भी एक सुप्रीम कोर्ट का बहुत अच्छा निर्णय आया है। उन्होंने एनजेएसी पर रिकंसिडर करने के लिए बात कही है। एनजेएसी नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, यह एक प्रस्तावित व्यवस्था थी जिसका उद्देश्य उच्च न्यायालयों और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम प्रणाली की जगह एक नया आयोग बनाना था। एनजेएसी क्या था? 2014 में 99वां संविधान संशोधन और एनजेएसी अधिनियम 2014 के माध्यम से न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए एक नई प्रणाली बनाने की कोशिश की गई थी। एनजेएसी में 6 सदस्य थे, जिसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अध्यक्ष थे, सुप्रीम कोर्ट के 2 वरिष्ठ न्यायाधीश, कानून मंत्री, 2 इमिनेंट पर्सन विशिष्ट व्यक्तित्व, पीएम प्लस सीजीआई प्लस एलओपी द्वारा उनका चयन किया जाएगा। उद्देश्य था इसका न्यायपालिका में पारदर्शिता लाना, न्यायाधीशों की नियुक्ति पर कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों की सहभागिता, कॉलेजियम प्रणाली की सीमाएं दूर करना। कॉलेजियम प्रणाली के बारे में बताऊं मैं आपको, तो ये लागू क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने एनजेएसी को असंवैधानिक घोषित कर दिया और 4-1 के बहुमत से ये सुप्रीम कोर्ट में निर्णय आया था। इसको बताया गया कि यह न्यायपालिका की स्वतंत्रता यानी जुडिशियल इंडिपेंडेंस को खतरा है। इमिनेंट पर्सन्स और कानून मंत्री की मौजूदगी से कार्यपालिका का प्रभाव बढ़ने की आशंका है। अब आपको बताता हूँ कॉलेजियम सिस्टम क्या है, जिसको हटाने की कोशिश की गई थी। भारत में सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए जजों द्वारा जजों की नियुक्ति जजेस अपॉइंट जज के सिद्धांत पर होती है। यह व्यवस्था संविधान में नहीं लिखी है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बनी है। कॉलेजियम कैसी बना, इसके 3 जज केसेस का विश्लेषण करना चाहेंगे। 1981 सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नियुक्ति में सरकार की भूमिका मुख्य है। 1993 सेकंड जज के साथ सुप्रीम कोर्ट ने फैसला बदला और कहा कि नियुक्ति का अधिकार चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 2 सीनियर जजों के समूह के पास रहेगा। तीसरा जो निर्णय आया, जो फाइनल निर्णय था 1998 का, वो था राष्ट्रपति के पर्सन पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कॉलेजियम सीजीआई और 4 सीनियर जजों